चलिए, क्योंकि समय भी हो चुका है, विक्रम सिंह और सबका बहुत बहुत आभार, दर्शकों का भी आभार। बड़ी खबर ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा 17 दिन में कराई जाएगी। ये परीक्षा, क्योंकि शिक्षा मित्रों की तो ड्यूटी रहती है, तो मुझे लगा कि बता देना जरूरी है। ये परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी और 12 मार्च 2023 को समाप्त होगी। उसकी जल्दी ही परीक्षा की डेट भी आ जाएगी। पहले परीक्षा की बोर्ड ने डेट तय कर दी है, जल्दी उसकी स्कीम आ जाएगी, कौन से दिन क्या पेपर होगा, और जल्द सब दर्शकों के समक्ष पहुंच जाएगी। उपचुनाव का तो 5 बजे आज जी आ गया, पूरा डेट आ गया, पूरा तो डेट आ गया कि किस दिन किस विषय की परीक्षा है, पूरी आ गई। हाँ, तो स्कीम आ चुकी है और आज उपचुनाव का प्रचार 5 बजे थम गया है। अब कहीं प्रचार की चर्चा नहीं होगी। 2 दिन और थोड़ा सा इधर उधर होगी और उसके बाद आपका वोट पड़ जाएंगे 20 तारीख को। उसके बाद कोई किसी से कोई चर्चा राजनीतिक नहीं करेगा। बस फ्री हो जाएंगे, सबका खतरा टल जाएगा। यूपी के 9 जिलों में, महाराष्ट्र और झारखंड का जो हिंदू खतरे में है वो कुछ दिनों में सुरक्षित हो जाएगा। फिर अगले राज्य बिहार और दिल्ली खतरे में आएंगे। धीरे धीरे ये खतरा निपटता चला जाएगा, क्योंकि अब रोजी रोजगार की चर्चा शुरू हो चुकी है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अब पेट में आग लगेगी। देखना यह होगा कि ये कब तक होगा, क्योंकि हमें जब तक चुनाव को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यानी दवाई, पढ़ाई, कमाई पर हम नहीं लाएंगे, तब तक हम यूं ही परेशान होते रहेंगे। आज मानो या कल। न मैं सपा का विरोध करता, न भाजपा का, न कांग्रेस का। हमारे जो नुमाइंदे आते हैं, हमसे वोट मांगने आते हैं, उनसे हमारा सवाल होना चाहिए कि कमाई, दवाई और पढ़ाई का रोड मैप आपके पास क्या है। अगर वो रोड मैप दे सके तो निश्चित रूप से हमें कोई विश्व गुरु बनने से नहीं रोक पाएगा। बीते दिनों का अगर हम जिक्र करें तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश चाइना था। चाइना पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था और चाइना ने अपने को डेवलप किया और चाइना आज फिर विकासशील देशों की लाइन में आगे बढ़ चला है और एक बार फिर उसकी इकोनॉमी ने बड़ी तादाद में डेवलप किया है। और हम जो विकासशील देशों की बहुत तीव्रता से बढ़ रहे थे, अब हम सारे इंडेक्स में डाउन आ रहे हैं। हमें नहीं मालूम हम क्यों आ रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारी वजह क्या है। सिर्फ इसलिए कि हम जब तक देश में विकास की चर्चा नहीं करेंगे, चुनावी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं बनेंगे, जाति, धर्म, संप्रदाय से जब हम चुनाव को दूर ले जाएंगे तो निश्चित हमारा विकास होगा। ये जरूरी नहीं है कि जब तक हम जाति, धर्म, संप्रदाय पर वोट बैंक बनाते रहे तब तक हमें कोई रास्ता मिले, क्योंकि वोट और धर्म, संप्रदाय, जाति, इन तीनों का आपसी घालमेल अलग अलग है। वोट हम 5 वर्ष में एक बार देते हैं, सत्ता का रास्ता तय करते हैं। सत्ता 5 वर्ष हम पर राज करती है और हमें उसी के मुताबिक परिणाम देती है। आपने जिन मुद्दों पर वोट दिया वो मुद्दे सरकार स्वीकार कर रही है, जिन मुद्दों पर नहीं दिया उन पर नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है। ये आपको तय करना है और जब तक आप तय नहीं कर रहे तब तक आप यूं ही रोते रहेंगे। धरना करो, प्रदर्शन करो, रो, प्यास रहो, मर जाओ, भूखे रहो, कोई नहीं सुनता है। यहां सिर्फ वोट की भाषा समझी जाती है। राजनीतिक दलों के रिश्ते आम नागरिक से सिर्फ वोट के हैं। अगर वोट डालने का अधिकार हमें संविधान ने नहीं दिया होता तो शायद हमारे कोई हालचाल लेने इस मुल्क में, इस देश में आता नहीं। हमारा परिवार नष्ट हो जाता, हम नष्ट हो जाते, कोई बगल में खड़ा नहीं होता। ये तो हम मानवीय संवेदनाएं अपने लोगों की देख रहे हैं कि हमारे ही परिवार का, हमारा ही बड़ा भाई, हमारा ही छोटा भाई, जब हम संपत्ति का बंटवारा करते हैं तब हमें पता लगता है, वही हमारे खून का प्यासा हो जाता है। ये समस्याएं मेरी अकेले की नहीं है, इस समस्याओं से हम पूरा देश जूझ रहे हैं। तो मेरा सबसे यही आकलन है कि जब भी आप वोट करें, वोट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर हो, वोट धर्म और संप्रदाय और इन सब पर ना। धर्म संप्रदाय पर जब जब वोट दोगे तो लोग धर्म और संप्रदाय का जिक्र करेंगे, वो क्यों आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, कमाई पर बात करें। ये तय कर लीजिए, जिसको जहां वोट करना वोट करे, सोच समझ कर करे। इस उपचुनाव के वोट से सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ना नहीं है, तो लोग सोचें समझें, उसके बाद वोट तय करें, क्योंकि इन सीटों के चुनाव में 2 लाख लोगों का भविष्य टिका हुआ। आप सबसे यही अपील और अनुरोध है कि बड़े हिसाब से और सोच समझकर वोट करें। इसी के साथ फिलहाल दर्शकों का, हमारे साथ जुड़े सभी उन सहभागियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।